कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भी चिंता मुक्त करने के लिए संबोधित किया था। उन्होंने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह मानसिकता हमें समस्याओं से मुक्ति देती है। हमें समस्याओं को समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि समस्याओं पर। हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, समस्याओं को मौका मानना चाहिए, क्योंकि हर समस्या में हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है। ध्यानाभ्यास हमें मन को शांत और स्थिर रखने में मदद करता है। इसके लिए हम सुबह शाम 10 से 15 मिनट ध्यान कर सकते हैं। हमारे आसपास सही संगत होना बहुत जरूरी है। हमें लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें प्रेरित करें, हमें सकारात्मकता प्रदान करें और हमें मनोशांति मिले। हमेशा संघर्ष करने में ही प्रगति होती है, जैसे कि कृष्ण ने महाभारत में पांडवों को संघर्ष करने की प्रेरणा दी। कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे वो फल मिले या न मिले। हमें आत्मा के संगठन में समय बिताना चाहिए जो हमें मन की चिंताओं से मुक्ति दिलाता है। कृष्ण प्रेम का प्रतीक हैं, जो हमें समस्याओं को परिहार करने की कला सिखाते हैं। प्रेम की मदद से हम चिंता से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। चिंता आपको कुछ नहीं देती, बल्कि सिर्फ अधिक चिंता ही देती है। चिंता को छोड़िए, प्रेरणा और संघर्ष के माध्यम से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करें। चिंता हमारे मन को व्याप्त करके हमें संकट में डाल सकती है, परेशान कर सकती है, हमें सुस्त बना सकती है और हमारे सपनों को पूरा करने से रोक सकती है। लेकिन क्या हमें पता है कि चिंता करने से हमें कुछ नहीं मिलता है? हाँ, सही सुना। चिंता करने से हमें कुछ नहीं मिलता है। चिंता करने से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, हमारा मन अशांत होता है और हमारी सोच पर असर पड़ता है। चिंता करने से हमारी क्रियाशीलता कम होती है। जब हम चिंतित होते हैं तो हमें सक्रिय रहने की जरूरत होती है, परंतु चिंता के कारण हमें नए और सक्रिय काम में मन नहीं लगता। जब अर्जुन चिंतित होकर महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे, तो कृष्ण ने उन्हें समझाया कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा, कर्म करो, परिणाम पर मत सोचो। हमें सक्रिय रहना चाहिए, काम करना चाहिए, परंतु परिणाम पर मत सोचो। हमें मन, मनुष्य और प्रकृति के संगीत में खोना चाहिए। चिंता करने से कुछ नहीं होता, समस्याओं का समाधान करने से होता है। हमें अक्सर अपनी चिंताओं में इतने खो जाते हैं कि हम समस्या के समाधान पर ध्यान नहीं देते। इसका प्रमाण हमें महाभारत के महानायक प्रभु श्री कृष्ण से मिलता है। जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में चिंतित होकर हथियार छोड़ने का विचार किया, तो कृष्ण ने उन्हें समझाया कि चिंता करने से कुछ नहीं होता। चिंता से हमारा मन विचलित होता है, हमारी सोच परेशान होती है और हम अपने संकट में इतने प्रवेश कर जाते हैं कि हम समस्या को समाधान करने की क्षमता से वंचित हो जाते हैं। इसलिए हमें अपनी चिंताओं से मुक्त होकर समस्या के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। हमें प्रभु श्री कृष्ण की तरह समस्याओं को सामर्थ्य से निपटना चाहिए। चिंता करने से हमारा समय बर्बाद होता है, जो हमें समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। आपकी चिंता आपके समस्याओं को हल नहीं करेगी, बल्कि आपकी मेहनत, समर्पण और समाधान करने की प्रेरणा ही आपको सफलता दिलाएगी। अपनी सोच पर नियंत्रण रखें। हमारी सोच हमारे जीवन को निर्माण करती है। यदि हम चिंता करने लगते हैं तो हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है, जो हमें परेशान करती है। इसलिए हमें अपनी सोच पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी समस्याएं हमारे मन के व्यापार में कैसे प्रतिबिंबित होती हैं?
जब हमें अनुकरण करना पड़ता है तो हमें समस्या का संकेत मिलता है और इससे हमें परेशानी होती है। हमारे कर्म हमारे जीवन को आकर्षित करते हैं। यदि हम सकारात्मक कर्म करेंगे तो हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। चिंता करने के बजाय हमें अपनी कर्म शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा, चिंता और समस्याएं हमें निरंतर परेशान करती हैं, लेकिन यदि हम भगवान में आस्था रखें तो हमें सुकून मिलेगा। हमें सोचना चाहिए कि सब कुछ हमारे प्रभु के हाथ में है और हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। हमें समय समय पर मन को शांति देनी चाहिए। चिंता हमें मन की सुख शांति से दूर करके हमें परेशानी में डाल सकती है। इसलिए हमें मन को शांत करने के लिए ध्यान देना चाहिए। हमें अपनी सोच को प्रबल करना चाहिए। हमारी सोच हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए हमें प्रतिदिन सकारात्मक सोच के साथ अपनी मनोदशा को स्थायी रूप से बनाए रखना चाहिए। हमें अपने संबंधों का ध्यान देना चाहिए। हमारे साथी, परिवार और मित्र हमारे मन को प्रभावित करते हैं, इसलिए हमें सकारात्मक संबंधों को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें सकारात्मकता के साथ संबंधों का समर्थन करना चाहिए। यदि आप जीवन की चिंता पर विजय पाना चाहते हैं तो इस लम्हे में जिए, हर सांस में जिए। चिंता चिता के समान है, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। अपने शत्रु में सबसे पहला स्थान चिंता का आता है। आने वाले कल का दो तरीकों से सामना कर सकते हैं, एक विश्वास के साथ या फिर चिंता के साथ। चिंता करने वाला इंसान पल पल मरता है और पल पल जलता है। चिंता आने वाले दुख को कम नहीं करती है, बल्कि यह आज के सुख को लूट लेती है। चिंता अक्सर एक छोटी सी बात को एक बड़ी छाया बना देती है। हमारी थकान अक्सर काम के कारण नहीं, बल्कि चिंता, हताशा और नाराजगी के कारण होती है। चिंता वाला दिन काम के दिन से ज्यादा थकावट भरा होता है। इसकी चिंता छोड़ कि कुछ गलत हो जाएगा, इसके बारे में उत्साहित हो कि क्या सही हो सकता है। चिंता करना आपको कहीं भी नहीं ले जाएगा। चिंता, शंका, भय और निराशा हमारे दुश्मन हैं जो हमें धीरे धीरे नीचे गिरा देते हैं। चिंता मुक्त रहो, जरा मुस्कुराओ, ध्यान से सुनो, जिम्मेदारी लेना सीखे। जो आप नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करें। इस पाठ को गले लगाओ, अपनी जिंदगी से प्यार करो। चिंता करना समय की बर्बादी है, इससे कुछ भी नहीं बदलता है। यह सिर्फ आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करती है और आपकी खुशी चुरा लेती है। चिंता मतलब आपकी कल्पना का उपयोग करके कुछ ऐसा बनाना है जिसे आप नहीं चाहते हैं। हम जितनी कम चिंता करेंगे उतनी जटिलता अपने जीवन में कम होगी। बेकार की बातों पर चिंता करने के लिए यह जीवन बहुत छोटा है। बोलो राधे राधे।